हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए हम लोग कहाँ तक लगाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक लगाए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उसी पहले का पार्ट 4 यानी चौथे की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा एक एक बातें। और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा और आप अच्छे से नोट्स इसकी बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इनका सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या दिया, देखो यहाँ पर कह रहा है कि समस्त पूर्णांक के जेड। देखो जेड क्या होता है, पहली बात जेड को बोलते हैं यहाँ पर पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब जेड में पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की हो सकती है? ये 3 प्रकार की होती हैं, समझ में आ? एक तो ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ठीक है। अगला ये शून्य भी हो सकती हैं और अगला ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं? ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी जैसे माइनस भी हो सकती हैं, प्लस माइनस 2 भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, प्लस माइनस 1 भी हो सकती हैं, ठीक है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है आर बराबर क्या दिया है, यहाँ पर आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। क्या कह रहा है? एक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अभी तक हम लोग कर्मित युग्म करते थे, अब यहाँ पर भी कर्मित युग्म बनाना बड़ा माथापच्ची हो जाएगा। क्यों माथापच्ची हो जाएगा? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर एक्स वाई की क्या क्या वैल्यू रख देते हो कि जो पूर्णांक आ जाए, यानी क्या क्या वैल्यू रख देंगे पूर्णांक आ जाए, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं बहुत सारी होती हैं, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा, और कुछ दिया भी तो नहीं है कि इतना यहाँ तक रखनी है। अगर कोई सेट दिया होता और कहता यहाँ तक रखना है, तब तो हम लोग समझ पाते कि कैसे कर्मित युग्म यहाँ पर बनेगा, बात सही है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं तो हम लोग फिर कर्मित युग्म बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसी से देखेंगे। डायरेक्ट ये जो दिया है ना, हम लोग यहीं से देखेंगे, बात समझ में आ रहा है। डायरेक्ट हम लोग यहीं से देखेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर कुछ दिया होता तब तो समझते, क्योंकि अगर भाई एक रखते हो, यहाँ पर 2 रखते हो, यहाँ पर 3 रखते हो, यहाँ पर 5 रखते हो, अनंत मतलब बहुत सारी बन जाएंगी। अब कितना बना लोगे, बात समझ में आ रहा है। या कोई लिमिट दी होती तब तो हम समझ पाते हाँ कि इतना इतना चीज़ रखना है। मान लो अगर 1 रखते हो यहाँ 0 रखते हो, 2 रखते हो यहाँ 0 रखते हो, 3 रखते हो यहाँ 0, फिर 2 रखते हो फिर यहाँ 1, ऐसे बहुत सारी अनंत बन जाएंगी संख्याएँ, बात समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? तो यहाँ लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। आप जानते हो स्वतुल्य के लिए होता क्या है, आपको पता है क्या, कि जो यहाँ पर x दिया है ये खुद से रिलेट करना चाहिए। जो यहाँ पर x दिया है ये खुद से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर x कामा y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, x कामा x बिलोंग्स टू r। अगर x कामा x बिलोंग्स टू r है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस x कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 है क्या आखिरकार, ये है क्या आपका जेड ही तो है, क्या है आपका ये जेड ही तो है, बात समझ में आया कुछ। क्योंकि स्वतुल्य में क्या है, जो यहाँ पर x है x कामा y, अगर x में माइनस y को घटा रहे हैं तो एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है आपको, बात समझ में आया। तो स्वतुल्य क्या होता है, जो एलिमेंट दिया रहता है, जो अगर x दिया है ये खुद से रिलेट करता है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर x लिख दूंगा, x कामा x हो गया, ठीक है। और बिलोंग कर रहा है r में, तो आप देखो अगर ये x आई है, y के जगह पे x रख दें और आपस में घटा देंगे, 0 आ जाएगा। और 0 आखिरकार है क्या, ऐसे लिख दो यहाँ पर 0, और 0 है क्या आखिरकार, जेड ही तो है, पूर्णांक संख्या तो है। और जो कि कह भी रहा है कि अगर x माइनस वाई है तो क्या है, एक पूर्णांक आना चाहिए। और 0 है क्या पूर्णांक है, तो क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः या स्वतुल्य संबंध है। बात समझ में आया। आपको केवल यही करना है कि आपको दिखा देना है कि यहाँ पर x से y की जगह पर x लिख देंगे। अगर y है तो y जगह s करके देखेंगे, अगर 0 आ गया जो कि क्या है हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। अब किसकी बात करते हैं, यहाँ पर स्वतुल्य हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सममित की बात करते हैं। सममित के लिए बात करते हैं। सममित में आप जानते ही हो क्या, कि अगर a कामा b बिलोंग करता है R में,
तो क्या होना चाहिए यहाँ पर b कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए R में, यही तो होता है। तो आओ हम लोग कर लेते हैं यहाँ से क्या, आप देखो यहाँ पर अगर x कामा वाई बिलोंग्स करता है R में, ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस वाई आ रहा है, ठीक है। अगर x कामा वाई बिलोंग करता R में तो x माइनस वाई हो रहा है। तो अगर हम लोग यहीं पर बात समझिएगा, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, अगर यहीं से माइनस कामन ले लें क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे y कामा एक्स बिलोंग्स टू R। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, कि अगर x कामा वाई बिलोंग्स करता R में तो x ये हो गया, y ये हो गया, ठीक, बात समझ में आया। और अगर यहीं से माइनस को बाहर कर लेते हैं तो y माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो y कामा x बिलोंग कर जाएगा R में, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे तब भी पूर्णांक आएगा, चाहे जो रखोगे तब भी पूर्णांक आएगा, यहाँ पर भी चाहे जो रखो तब भी तो पूर्णांक आएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पर a कामा b आपको दिया है, जैसे यहाँ पर ऐसे करते हैं, a माइनस बी आपको पता है, ठीक है, a माइनस बी दिया है और कह रहा है कि a कामा b बिलोंग कर रहा है R में। अब आपको सममित दिखाना है तो कहीं ना कहीं आपको b कामा a चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, हो जाएगा b माइनस a। अगर b माइनस a हो गया तो जाहिर सी बात है, देखो कैसे, यहाँ पर b माइनस a किए हैं तो जाहिर सी बात है कि b कामा a भी बिलोंग करेगा R में। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो a की जगह मैं कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ मान लो, और माइनस b की जगह मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 में से 1 गया, कितना आया 1, और 1 क्या है हमारा धनात्मक यानी पूर्णांक संख्या आ गया, ठीक है। और माइनस बाहर कर लो, b की जगह कितना रख देते हैं हम, 1 रख देते हैं, और माइनस 2 की जगह कितना रख देते हैं, a की जगह कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, घटाओ तो माइनस 2 में से 1 गया, 1 आया, माइनस 1, और माइनस माइनस कर कितना आ गया, 1 आया। आप देखो दोनों सेम आ गया, आया कि नहीं, बात समझ में आया, बात समझ, मैंने a की जगह 2 रखा, b की जगह 1 माना, 2 में से 1 गया, 1 आया। अब मुझे b कामा a लाना है तो क्या किया, माइनस कामन ले लिया। अब देखो b की जगह क्या रखे थे, 1 था तो 1 रखा, a की जगह 2 था तो 2 रखा, इस वाले कंडीशन में रखा, और 2 में से 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 आया, तब भी तो पूर्णांक आ रहा है। बात समझ में आया, तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। x कामा वाई बिलोंग्स टू R है तो x माइनस वाई हो रहा है, जो कि क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या निकल रही है। ऐसे अगर माइनस ले लेंगे तो y माइनस 1, तो जो वैल्यू यहाँ रखोगे वही वैल्यू अगर यहाँ भी रख दोगे तब भी तो क्या आएगा, z ही तो आएगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, अतः यह सममित संबंध है, ठीक है। अब कौन सा बचा आपका, संक्रामक बचा, क्या बचा, संक्रामक बचा, संक्रामक मैं इधर रख देता हूँ, ठीक। देखो ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग समझना, दिमाग मतलब ये है कि इसमें जो भाषा दे रहे तो ये भाषा आपको समझनी रहती है बस, ठीक है, भाषा में सब कुछ है आपका। आगे बात करें कौन सा अपना सम्मित हो गया, सौतुल्य हो गया, अब बचता कौन सा, संक्रामक बचा, ठीक है। देखो उसमें आपको घबराना नहीं, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ में करना नहीं रहता है, ठीक। अब संक्रामक क्या होता है आपको पता है कि अगर x कामा वाई बिलोंग करता है R में तो y कामा z बिलोंग करता है R में, तो ये देखो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी क्या होगा, ये संक्रामक होगा, वरना नहीं, ठीक है। या तो अलग अलग होना चाहिए तब संक्रामक होगा। तो आओ निकाल देते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया क्या है, x कामा वाई अगर बिलोंग्स टू R में है तो क्या है, x माइनस वाई आ रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं y कामा z बिलोंग्स टू R में है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर x है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ z, ठीक है। इसको समीकरण हम कितना बना लेते हैं, 2। क्या इतनी बात समझ में आया भाई, ये ना सोचना कि सर ये तो दिया ही नहीं है, तो इसको हम अपने तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे x कामा वाई बिलोंग्स टू R तो हुआ x माइनस वाई, y से सेम हम लोग क्या लिख लिए, y कामा z, तो जहाँ पर x है वहीं y रख दिए, जहाँ y है वहाँ z रख दिए, देखो x y हो गया, z समीकरण 2 बना लिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो, जोड़ें क्यों, क्योंकि हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है x कामा z बनाना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, तो जोड़ लेते हैं। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, देखो y से y कैंसिल हो, कितना आया x माइनस जेड आ गया। मतलब हमको यही बनाना है, हमको पता है, मतलब हम लोग को पता रहता है, क्या पता रहता है कि x कामा वाई हो तो y कामा जेड लिखेंगे, तो हमको x कामा जेड लाना ही तो लाना है, किसी भी तरह लाना है, ठीक है। जब नहीं आता तो नहीं होगा संख्या, लेकिन आ जाएगा तो ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये हुआ ये हुआ, अब इनको जोड़ दोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड। जब x माइनस जेड हुआ तो जाहिर सी बात है क्या कि x कामा जेड भी बिलोंग करेगा किस में, R में। लो हो आ गया आपका आंसर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः या क्या है, संक्रामक संबंध है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। कहीं पर समस्या आई है तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। समस्या कहीं नहीं आएगी, अगर आप लोग स्टार्टिंग से लगातार हमारा लेक्चर देख रहे होंगे तब आपको कहीं समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पहला दिन है आपके लिए समस्याएँ आएंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा, 5वां इसका पार्ट है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन इसका, ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। R बराबर x कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसको निकालते हैं यहाँ पर, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य क्या बताया गया था, जो x का यहाँ पर ये जो एलिमेंट है x खुद से संबंध रखता है, खुद से रिलेट करता है। जो यहाँ पर x है वो खुद से रिलेट करता है। जैसे यहाँ पर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब जहाँ पर x रहता है वहाँ पर y रहता है। इसका मतलब x से रिलेट करेगा, जहाँ पर x रहता है वहाँ पर y रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग स्वतुल्य के लिए क्या, यहाँ लिख देंगे x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, जो x जहाँ रहेगा वहाँ y रहेगा, जहाँ x काम करेगा वहाँ y काम करेगा। तो क्या लिख देंगे, x काम है, क्योंकि स्वतुल्य क्या होता है, x कामा x से ही रिलेट करना चाहिए। तो हम लोग क्या दिखा दिए, x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर y है उसके स्थान पर x लिख दिया गया है, यानी x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जहाँ पर x काम करेगा वहाँ पर y करेगा, जहाँ पर y करेगा वहाँ पर x करेगा। इसका मतलब दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर है तो क्या लिख दिया, x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, x कामा x बिलोंग्स टू R, तो लिख दिए यहाँ से हम लोग, अतः या स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सममित की। सममित में क्या है कि अगर x कामा y बिलोंग करता है R में, तो y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या, कि जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर y रहेगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x रहेगा। तो आप देखें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि x कामा y, क्या लिखेंगे, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ कर दें y कामा x कर दें, तब क्या लिखेंगे, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y कामा x कामा y, जहाँ पर x काम करता है वहीं पर y करता है। तो ऐसे y कामा x जहाँ पर y करेगा वहाँ पर x करेगा। तो वही चीज़ है, x तथा y एक ही स्थान का करते हैं, चाहे y को आगे लिखो चाहे x को, बात वही, क्योंकि बराबर है।
और संक्रम दिखाया जाता है एक्स कामा वाई है तो वाई कामा एक्स बिलोंग कर आती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, अतः यह सममित संबंध है, क्योंकि दोनों आपस बराबर है। जहाँ पर x काम करेगा वहीं पर y करेगा, जहाँ पर y करेगा वहीं पर x करेगा, इसलिए क्या यहाँ पर सममित संबंध है। ठीक, अब आता है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है कि यहाँ पर x कामा y, तो होगा क्या, यहाँ पर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसे ही y कामा z भी एक ही स्थान पर काम कर रहा होगा कि जहाँ पर काम ये दोनों करेंगे वहीं तीसरा भी बंदा काम कर रहा होगा। जैसे x कामा y काम कर रहा है जिस स्थान पर, उस स्थान पर z भी मान लो हमको तीसरा लाना है, क्योंकि संक्रामक क्या होता है कि अगर यहाँ पर a कामा b है तो हमको अपने तरफ से b एक मेंबर लाना पड़ेगा, कौन, c लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इनसे ये रिलेट कर पाएगा, तभी हमको अगला क्या दिखाना पड़ेगा, a कामा c दिखाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर x कामा y, अगर x तथा y जिस स्थान पर काम करेंगे उसी स्थान पर z भी काम करेगा। क्यों z काम करेगा, क्योंकि z के साथ में आ क्या आ गया है, y का आ गया है। तो जहाँ पर x काम करेगा वहीं पर y करेगा, और जहाँ पर y कर रहा होगा वहीं पर z भी करेगा, क्योंकि y जहाँ काम करेगा वहीं पर z करेगा। z अकेला काम कर नहीं सकता, कहीं अकेला जा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ में क्या है, z है। z जिस स्थान पर रहेगा, जहाँ पर कार्य करेगा वहीं पर y भी रहना पड़ेगा, क्योंकि y जिस स्थान पर काम कर रहा है वहाँ पर x कर रहा है, और x y दोनों एक ही स्थान पर रहे हैं और एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। तो z भी आएगा तो इनके साथ कार्य करेगा, तो वो भी क्या करेगा, इसके साथ क्या लिखेंगे, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ऐसे सेम जब x जिस स्थान कर रहा है वहीं पर y कर रहा है, और यहाँ पर y जिस स्थान काम कर रहा है वहीं पर z कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या कि x कामा z भी उसी स्थान पर काम करेंगे जहाँ पर y करेगा। y तथा x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, यही चीज़, जैसे यहाँ पर दो मेंबर हैं, एक राम है और एक श्याम है, और दोनों एक ही स्थान पर काम करेंगे। तो जहाँ पर राम करेंगे वहीं श्याम करेंगे, और जहाँ पर श्याम करेंगे वहीं पर राम करेंगे। मान लो तीसरा आ गया जो इनके साथ, श्याम के साथ मान लो मोहन आ गए, तो मोहन जहाँ पर श्याम करेंगे वहीं मोहन करेंगे। तो जाहिर सी बात है फिर इनके साथ में और तीसरा कौन है, राम है, तो राम भी तो इन दोनों लोग के साथ में करेंगे। वैसे यहाँ पर भी था, यहाँ पर दो मेंबर दिए गए थे x और y, तो जहाँ पर x काम करता है वहीं पर y करता है, तो y के साथ में एक लोग और आगे, कौन आ गया, z आ गया। z क्यों लाया गया, क्योंकि हमको संक्रामक दिखाना है, तो z भी उन्हीं के साथ काम करेगा जहाँ पर y करेगा, तो फिर x और z क्या हो जाएगा, उसी के साथ काम करेगा जहाँ पर y काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका ए हो गया पार्ट। अब आते हैं आपका पाँचवा का बी वाला भी इसी तरह सेम अभी जिस तरह हम लोग किए थे कि x जहाँ काम करता है वहीं y करेगा, जहाँ y करता है वहीं पर x करेगा। ऐसे यहाँ भी x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिस मोहल्ले में x रहता है उसी मोहल्ले में y रहते हैं, और जिस मोहल्ले में y है उसी मोहल्ले में x, दोनों बराबर हैं। जब बराबर आएगा सेम उसी तरह करेंगे। किस तरह, यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ पर दिखा देते हैं क्या कि x कामा, अब y को भी हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि x तथा y एक ही मोहल्ले में साथ रहे हैं, तो लिखेंगे x कामा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, दिखा देंगे x कामा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इस संबंध में है ये। ठीक है, क्योंकि x और y दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ऐसे अगले बात करते हैं किसके लिए, सममित की बात करते हैं। सममित की बात करते हैं तो सममित में क्या होता है
आपको पता है कि अगर x कामा वाई बिलोंग करता है R में तो y कामा एक्स भी बिलोंग करेगा R में, सेम सेम एकदम। ऐसे यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर x कामा वाई क्या है यहाँ पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वैसे ही अगर हम y और x को आगे पीछे कर दें, क्योंकि हमको सममित दिखाना है, तो क्या लिख देंगे y कामा एक्स, वो भी क्या होंगे एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो लिख दिया x कामा वाई बिलोंग्स टू R तथा y कामा एक्स भी बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो x कामा वाई बिलोंग्स टू R तथा y कामा एक्स बिलोंग्स, क्योंकि दोनों क्या हैं आपस में बराबर, मतलब क्या है दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, यानी एक ही एरिया में रह रहे हैं। तो लिख दिए क्या यहाँ से, अतः या सममित संबंध है। ठीक, अब बात करते हैं किसके लिए, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक क्या होता है, अब हमको तीसरा मेंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x कामा वाई क्या है, यहाँ से x कामा वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y के साथ में एक मेंबर लाना पड़ेगा z, तो z भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा। अगर आप दो लोग रह रहे हो तो और भी आपके जो अगल बगल आदमी होंगे वो भी तो आपके मोहल्ले में रह रहे होंगे, क्योंकि x कामा वाई अगर एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो y के साथ में जो भी आया होगा, आप चाहे उसका कुछ भी कोई रिलेटिव आया होगा, कोई रिश्तेदार आया होगा, जो भी आया होगा तो वो किसके साथ रहेगा, y के साथ रहेगा। और y जिस मोहल्ले में रह रहा है उसी मोहल्ले में x भी रह रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या y कामा z भी क्या होगा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम x और z एक ही मोहल्ले में हुए। जैसे आप दो लोग रहते हो और मैं तीसरा चला गया, ठीक है, तो दो लोगों में वही हाल फिर से आ गया कि एक राम थे, एक क्या थे, श्याम थे, एक मैं हूँ। ठीक है, तो एक राम और श्याम एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं और एक ही मोहल्ले में रहे हैं, लेकिन अलग अलग एक ही मोहल्ले में। अब मैं चला गया, किसके साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया। ये देखो राम हो गया अपना x हो गया, श्याम अपना y हो गया। ऐसे श्याम अपना y हो गया और z कौन है, z मैं हूँ, मैं श्याम के साथ चला आया। तो जाहिर सी बात है मैं भी किस मोहल्ले में रहूँगा, मैं रहूँगा उसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले में कौन रह रहा है, राम रह रहा है। क्यों, क्योंकि राम और श्याम एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। ऐसे ही राम और मैं क्या हो करूँगा, एक ही मोहल्ले में रहूँगा। ऐसे ही हो गया राम और ये हो गया मैं, तो राम और मैं एक ही मोहल्ले में रहूँगा। तो ऐसे यहाँ पर लिख दूँगा x कामा z भी क्या होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिखा देंगे कि x कामा वाई बिलोंग्स टू R कामा y कामा z बिलोंग्स टू R तथा x कामा z बिलोंग्स टू R। ठीक, तो अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो वही हाल इसमें भी था, सेम। तो एक बार दो बार आप रिपीट करोगे, देखोगे तो आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो इसका सी वाला पार्ट है बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कौन सा पार्ट था, बी हो गया था, ये सी पार्ट है इसका ना। ठीक है, तो कह रहा आर एक्स कामा वाई से ठीक 60 सेंटीमीटर लंबा। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का केवल 3 ही सिस्टम होता है। आप जानते रहो कि अगर आपको स्वतुल्य दिखाना है तो x कामा एक्स रिलेट करवाना r से, बस इतना आपको मन में बैठाना। अगर स्वतुल्य लाना है तो ये इसको चेक कर लेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो पाता है, मतलब इसको एकदम मतलब कह सकते हैं स्पष्ट हो पाता है कि हाँ कि स्वतुल्य है, तभी बोल देंगे स्वतुल्य है, ना कह देना ही आपको संबंध दिखा देना है x कामा एक्स में। ठीक है, और अगर सम्मित होगा तो आपको ये करना है x कामा वाई बिलोंग दिखाना है r में, फिर y कामा एक्स बिलोंग होना चाहिए r में। अगर ये दोनों एकदम कंडीशन फुलफिल हो जा रही हैं तो उस केस में तुरंत बोल देंगे सम्मित है। 2 चीज़ हो गया। और संक्रामक क्या करना है आपको, संक्रामक में क्या होता है, x कामा वाई बिलोंग करेगा r में और y कामा z बिलोंग करेगा r में, तो x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए r में। यहाँ पर z हम लोग अपने तरफ से ले आते हैं। ठीक है,
बस इतने चीज़ें, आपको 3 चीज़ें आ जाती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तो हम लोग ऐसे ही करते चले आए हैं, खुद में देख लिए कहाँ पर दिक्कत आ रही है, एक्स कामा एक्स कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो कह देते हैं सतुल नहीं है, अगर करता है तो वो सतुल है। ऐसे यहाँ भी देखो, अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है। क्या है कि आर दिया है, कह रहा है कि एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये बताओ, ध्यान दो अच्छे से, स्वतुल आपको बताना है स्वतुल क्या होता है। जो यहाँ पर x दिया है, जो यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर x दिया है तो क्या x से खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, क्योंकि स्वतुल में क्या दिखाना है, जो यहाँ पर x दिया है वो खुद से संबंध रखते, खुद से रेट के। ये बताओ कोई यहाँ देखो कह रहा x कामा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ जो पर x है और y है, y को भी कितना बनाना पड़ेगा, हमको x बनाना पड़ेगा। x क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, स्वतुल दिखाना है, और स्वतुल दिखाने के लिए जहाँ जो y है उसको भी x बनाना पड़ेगा। और अगर x बनाने के बाद अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, ठीक है, तो फिर ठीक है, नहीं हो पाती है तो बोल देंगे स्वतुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये कह रहा है x कामा x, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिखते हैं x कामा x। ये बताओ x कामा y से 7 ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो x है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, तो y जब कितना मान लिया हम लोग, x मान लिए। तो ये बताओ x कामा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैं खुद हूँ, क्या मुझसे खुद से 7 सेंटीमीटर मैं खुद से लंबा हूँ, नहीं हूँ ना। जितनी लंबाई मेरी है, क्या मैं उससे 7 सेंटीमीटर और लंबा हूँ, नहीं ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो, क्या x कामा x से भी क्या वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, क्योंकि खुद से आदमी, अगर मान लो ये मार्कर है, मान लो कितने इंच का, मान लो यहाँ से मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये है आपका, तो क्या ये खुद से 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा है, नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, मान लो मार्कर है, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो क्या ये 7 यहाँ पर मान लो क्या 7 सेंटीमीटर और है, लंबा है, नहीं है ना। तो यहाँ पर स्वतुल क्या, स्वतुल मतलब होता है खुद से रिलेट करना चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट दिया x, ये खुद से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x कामा x, क्या जो x है क्या खुद से 7 मीटर लंबा, क्या कोई ऐसा बंदा देखा कि खुद से अगर उसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो खुद से भी लंबा है, यानी उस लंबाई से भी लंबा है, नहीं ना। अगर आप अभी जाओ, मान लो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, अपनी लंबाई नपवा दूँ, मेरी लंबाई 170 है, मैं नपवा दूँ, तो क्या मेरी लंबाई 170 है, क्या मेरी लंबाई 177 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं ना। तो ऐसा तो होता नहीं है कि खुद की लंबाई खुद से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। कभी ऐसा सुना है क्या कभी कि उसकी लंबाई 170 है और उसको खुद की लंबाई ज़्यादा और लंबा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर भी है, क्या दिखाना है कि x कामा y ठीक ठीक 7 मीटर लंबा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये मार्कर 5 सेंटीमीटर का है तो खुद से लंबा नहीं हो सकता, वो इतने लंबा है। बात समझ में आया। अब दूसरी प्रजाति का मार्कर मिले, लंबाई में अलग बात हो गई, ठीक है। तो वही लिखा गया x कामा x, जो कि x कामा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता है तो जाहिर सी बात है क्या, यहाँ पर x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो या कोई बंदा हो खुद से 7 सेंटीमीटर या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, जितना है उससे खुद भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, ठीक है। अब ये बोर्ड मान लो, बोर्ड मैंने मान लिया यहाँ से, मान लिया मैंने 2 मीटर का है, इधर से इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, क्या ये बोर्ड अपने से भी 2 मीटर और अधिक है, नहीं है ना, है तो 2 ही मीटर है ना। ऐसे यहाँ भी है, जो एलिमेंट है यहाँ पर x है वो क्या है, ठीक ठीक 7 मीटर खुद से लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः स्वतुल संबंध नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं किसके लिए स्वतुल हो गया। आप किसके लिए बात करते हैं, सममित के लिए बात करते हैं। सममित में क्या होता है कि अगर x कामा y क्या है, x कामा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y कामा x भी y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, लंबा
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर क्या है, x कामा वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। मान लो ये x है, ये y कितना लंबा है, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, x क्या है, देखो x y से, जो x है वो y से ठीक ठीक, अच्छा ये सॉरी 1 मिनट, जो x है तो ये मान लो x है, कितना सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर, किससे, y से, y वाला हो गया छोटा, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, और समझ में आया? देखो x ये है जो y से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या इसमें y जो है वो x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं ना, दो ही तो लोग हैं यहाँ पर, एक x है और एक y है, तो लंबा कौन है, 7 ही तो लंबा है। तो देखो ये पहली कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये लिखा है क्या, सममित में पहली कंडीशन सही है कि x कामा y जो है, ये x कामा y से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन दूसरे कंडीशन सममित में क्या होता है कि अगर x कामा y है तो y कामा x भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो y कामा x, यानी y जो है क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है ना? आप खुद देखो, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि x तो लंबा है y से, लेकिन क्या y x से लंबा है, नहीं है ना? इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि y कामा x, यानी y जो है वो x से 7 ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, यानी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x कामा y बिलोंग्स टू r, लेकिन क्या y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं, एक की लंबाई बड़ी है, एक की लंबाई छोटी है, तो अब आप ऐसा कह दो कि वो छोटा वाला इनसे लंबा है, तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो लंबा है, छोटा तो कहाँ से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अगला आता है क्या आपका, अगला सममित हो गया, अगला आता है आपका संक्रामक। क्या आता है, संक्रामक आता है। संक्रामक में क्या होता है, देखो अब संक्रामक में 3 मेंबर आएंगे, एक्स वाई जेड। क्या आएंगे, एक्स वाई जेड आएंगे। ठीक है, बात समझ में है, क्या आएंगे, एक्स कामा वाई कामा और जेड। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कि x कामा वाई, x कामा वाई, तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर y कामा जेड, y कामा जेड यानी कि y जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या लंबा होगा, और देखते हैं। देखो यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यानी x को लंबा कर दिया, y को छोटा कर दिया, इतना बस। ये हो गया मान लो 7 सेंटीमीटर, ये y हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, चलो ये बात सही है। तो अगला जो मेंबर आता है z, तो क्या ये जो y है वो z से ठीक ठीक 7 लंबा, बिल्कुल हो सकता है। y को थोड़ा लंबा कर दिया, z को क्या कर दिए, छोटा कर दिए। जो कंडीशन आ गई ना, क्या कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब y छोटा है। अगली वाली कंडीशन क्या कह रहा है, y कामा z हम लोग बनाते हैं अपनी तरफ से, y कामा z यानी y जो है वो z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जाहिर सी बात है ये जो z है, z से जो y वाला है वो लंबा हो सकता है। बात समझ में आए? जैसे आपके घर में 3 मेंबर हों, एक मेंबर 7 सेंटीमीटर हों तो उनको x मान लिया, दूसरे मेंबर x से छोटे हों उनको y मान लिया। लेकिन मान लो कोई मेंबर आपके तीसरा आ जाता है, आपके घर में जो आ जाता है जो सबसे छोटा हो लंबाई, तो जाहिर सी बात उसको क्या ना दे दें, जेड रख देंगे। क्या देंगे, जेड रख देंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन ठीक हो गई, क्या कि y कामा जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, लंबा हो सकता है, लंबा हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि x कामा जेड क्या होता है, x कामा जेड क्या होता है, x कामा जेड। तो ये बताओ क्या x जेड से
ठीक ठीक क्या क्या एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा, बताओ। जो एक्स है वो जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। और चेक करो कि अगर एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई कामा जेड तो वाई जो होगा वो जेड से ठीक ठीक सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जाहिर सी बात। लेकिन क्या ये जो एक्स है तो ये एक्स से जेड से ठीक ठीक सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है। ये छोटा है तो ये वाला हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, अतः या क्रामक संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको थोड़ी ये जो भाषा दी उसको समझना है, बस केवल ये चीज़ समझना है बस। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके, नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।